टाइमर है। यस सर। चलो देखो फोटो सब दिख रहा है, सब है, यस आ रहा है। सर। चलो देखो ध्यान से, ए खन्ना देखो इधर, इधर देखो, अब नौटंकी मत करना। देखो आज जो पढ़ने वाले हैं अम्ल, किसके बारे में? अम्ल। देखो नाम सुनने में अजीब लग रहा है, अम्ल है, अम्ल। भस्म है हाँ सर। और लवण है। क्या है? लवण। लवण। लवण देखो, लवण को बोलते हैं साल्ट, क्या बोलते हैं? नमक। क्या बोलते हैं? नमक। अब भस्म को क्षार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्षार। भस्म क्या बोलेंगे? क्षार। और इसको बोलेंगे अम्ल बोलेंगे, एसिड बोलेंगे और तेजाब बोलेंगे। ठीक है? हाँ तेजाब क्या बोलते हैं? तेजाब। इंग्लिश में बोल रहा है इसको तो क्या बोलेंगे? एसिड। क्या बोलेंगे? एसिड। अब भस्म को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। साल्ट को, लवण को बोलते हैं साल्ट। लवण को साल्ट। तो यानी एसिड, बेस और साल्ट, इस तीनों के बारे में आज पढ़ना है। ये साइंस का टॉपिक हो, भी केमिस्ट्री का, ध्यान सुनना है। यस सर। ठीक है? समझ में रहा है? यस सर। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं क्या? एसिड। किसके बारे में? एसिड यानी अम्ल के बारे में। क्या पढ़ेंगे? अम्ल के बारे में। अम्ल बोलेंगे, इसी को बोलते हैं तेजाब। क्या बोलते हैं? तेजाब। तेजाब। और इसी को बोलते हैं इंग्लिश में बेस। क्या बोलते हैं? बेस। एसिड। क्या बोलेंगे? एसिड। समझ में आ रहा है? देखो अम्ल का है, भस्म का है, लवण का है। दुनिया में यही तीन को पदार्थ है, पूरा दुनिया में क्या है? यही पदार्थ है, अम्ल, भस्म, लवण। कोई दिक्कत है? बात समझ में रहा है? यस सर। अब लवण किसे कहेंगे समझना, लवण कर रहे हैं। पहले अम्ल किसे कहेंगे समझना। ठीक है? अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड। एसिड। नहीं कहता है कोई एसिड अटैक कर दिया, एसिड को किसी का चेहरा फेंक दिया। एसिड इतना खतरनाक है कि किसी के चेहरा पे फेंक दोगे तो उसका चेहरा की हड्डी दिखाई देगा। इतना खतरनाक एसिड होता है, सोच लो। नींबू भी हमारा एसिड है पर उतना खतरनाक नहीं है। और तेजाब, तेजाब जो होता है बैटरी में डाला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, यस सर। वो इतना खतरनाक होता है ना, तो हड्डी को गला, मांस को गलाने होता है। मिट्टी में डालो तो मिट्टी को खोखला करने लगता है। सर जींस उस चीज को, हाँ जींस को भी फाड़ देगा, पार कर देगा, आर पार। अगर कोई चीज पे गिर गया, हम सर पे लेके इतना सारा सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिए हाई पावर वाला, अगर ये पे गिरा तो नीचे तो हम पूरा ब्रेन खोपड़ी से जला देगा। इतना खतरनाक होता है गलाने का भी। हम हाथ पर रखेंगे, सोचेंगे एक चम्मच पसाती ले ली, खा लेम, हाथ के नीचे आर पार कर देगा, खोखला हो जाएगा। इतना खतरनाक होता है तेजाब। समझ में रहा है? यस सर। तो तेजाब बहुत खतरनाक से खतरनाक होता है और खट्टा होता है। जो देखो ध्यान से, जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होगा उसे क्या कहेंगे? अम्ल। जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होगा उसे क्या कहेंगे? अम्ल। टमाटर अम्ल है, यस सर। इमली, यस सर। जामुन, यस सर। कच्चा आम, यस सर। इमली, यस सर। हाँ इमली, हाँ नींबू, यस सर। संतरा, यस सर। आमला, यस सर। हैं? जो स्वाद में खट्टा होगा क्या कहेंगे उसको? अम्ल। जो स्वाद में खट्टा होगा क्या कहलाएगा? बात समझ में रहा है? यस तो सर। अम्ल किसे कहेंगे? जो स्वाद में खट्टा होता है। कोई दिक्कत है? टमाटर खट्टा होता है, यस सर। दही भी खट्टा होती है, यस सर। दूध भी थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है ना, यस सर। पूरा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा। यस सर। यानी जो चीज अगर कह देंगे स्वाद में खट्टा, उसे क्या कहेंगे? अम्ल। अम्ल। क्या कहेंगे? अम्ल को कितना नाम बताया है? कहें एसिड भी कहे हैं, और क्या कहते हैं? तेजाब भी कहे हैं, और अम्ल कहे हैं। तो अम्ल के 3 को नाम है। कोई दिक्कत है? अम्ल पूछेगा अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। कैसा होता है? खट्टा। इमली में अम्ल पाया जाता है। जो चींटी के डंक होता है ना, यस सर। जो चींटी हमको डंक मारती है उसके खट्टा रहता है, पर जब डंक मारती है तो वहाँ की चीज क्या होता है? फूल जाता है। रीजन सुनो, रीजन क्या होता है ना कि उसमें जो चींटी के जो डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। कोई दिक्कत है? चींटी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल। तो ये क्या करिए, चींटी के में मधुमक्खी के फॉर्मिक अम्ल। जब वो काटती है ना तो हमारे शरीर में वहां पर फॉर्मिक अम्ल छोड़ देती है। अम्ल छोड़ने की वजह से वहां पर के कोशिका को जब मर रहा है तो मरने के साथ क्या था, वहां पर नए कोशिका नहीं होता तो वही क्या था? फूलने लगता है। तो देखे हो, जब काटता है, जब कोई भी चुटी काट देता है तो थोड़ा सा, और जब चुटिया बिच्छी मार देती है तो बिच्छी में हाई पावर के अम्ल रहता है, और जैसे ही काटती है इतना फरफराता है, इतना फरफराता है कि लगता है कि बेचैनी धर लगा। समझ में रहा है? तो बिच्छू के डंक में भी अम्ल रहता है, चींटी के डंक में भी अम्ल रहता है। ठीक है? हाँ, मधुमक्खी के डंक में भी अम्ल। किसी को मधुमक्खी मारा है? मारा होगा और बहुत दर्द करता होगा बहुत।
एक बार हम कर रहे थे, गए थे मधुमक्खी के गले, मधुमक्खी की नहीं, हड्डा हड्डा देखे हो, पेड़ का पेड़ का ओकरों में भी रहता है। क्या हुआ था कि हम बचपन में जाके ना हड्डा के बिलवा में खोद रहे थे, बस हाँ खोद रहे थे, बच्चा के हुए 80 के लिए खोद रहे थे, जैसे निकला जैसे हमारे मुंह पे मार दिया था आग से, आई ये जा सब फूल गया था, लगा कि हम हबी नहीं किए हैं। हाँ उधर लगा मुंह होते जगह हो गया है पूरा, समझ में रहा है। और 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटे बाद फिर आराम से नॉर्मल हो गया, फिर पचक गया अपने से। बाबू ध्यान सुनो, समझ में रहा है। अम्ल किसे कहते समझ में आया कि नहीं आया है? बता दो कि हाँ। चलो टमाटर अम्ल है, हाँ। नींबू, संतरा, अंगूर, हाँ। अंगूर भी है, अंगूर भी खट्टा, दही दही तो खट्टा, कोई दिक्कत है? हाँ पनीर नहीं, पनीर पनीर भी होता है पर थोड़ा तो खराब होने के बाद, ठीक है, खट्टा होता है, पनीर खट्टा होता है, ऐसे भी होता है, बहुत कम होता है। कोई दिक्कत है? दूध में भी होता है, पनीर में भी होता है, दही में भी होता है, कोई दिक्कत है? समझ में रहा है। कोई भी अगर दूध वाला सामान बनता हो, सुनो, अगर कोई भी दूध वाला सामान बनता हो तो समझो कि उसमें अम्ल होगा ही होगा। कोई दिक्कत है? अम्ल बता दोगे? हाँ बोलो। चलो अम्ल के बारे में जानेंगे। तो अम्ल किसे कहेंगे? वह पदार्थ कहेंगे, वह पदार्थ जो क्या हो, जो समाज में क्या हो, समाज में कोई दिक्कत है? बोलो समाज में कैसा होता है? खट्टा हो। अब बता जैसे में क्या आ जाएगा? जैसे टमाटर, नींबू, इमली, अंगूर, दूध, अंगूर, पालक में भी होता है, सेव में भी होता है, सेव मीठा, खट्टा भी होता है। सेव मीठा होता है पर थोड़ा सा खट्टा होता है, इसलिए उसमें अम्ल कीवी, चलो हो गया, ठीक है। अब कीवी नहीं होता सुनो, है। दूध, अनानास, चींटी का डंक, चींटी का डंक, बिच्छू का डंक, चलो चींटी बिच्छू डंक इसी में जाएगा, ठीक है। फिर दिखाते हैं टमाटर, दही, इमली, पालक, सेव, चींटी का डंक। मधुमक्खी का डंक में भी, बिच्छी का डंक में भी क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। जब काटती है चींटी सुनो, जब चींटी काटती है तो चींटी काटने के दौरान वो अपने शरीर से हमारे शरीर में क्या भेज देती है? अम्ल, जिसके वजह से हमारा शरीर क्या छनछनाने लगता है, छनछनाने लगता है, पपराने लगता है, और वहाँ पर जहाँ पर काटती है वहाँ पर फूल जाता है। क्या होता है? बात समझ में गया है? तो हमारे शरीर चींटी को काटने के दौरान क्यों आ रहा सपना? कोरिया रहे हैं। पूरा पूरा कर आ रहा है। देखिए रे बस काले काले हैं? काले काले, वो तो उधर तो नहीं दिख रहे हैं। नीचे का भी सर, अब दिख रहा होगा। अभी हाँ आप दिख रहे हैं पर उतना साफ नहीं दिख चल रहा है, क्लियर आ रहा है ना रे? चलो, तो अब देखना है, एक तो देख लिए अम्ल के बारे में, कोई दिक्कत है? नो सर। दही में अम्ल मिलता है। यस सर। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा ना कि ये भी पूछ सकता है यहाँ पर कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कोई दिक्कत है? हाँ, कौन से पदार्थ? अब कहेगा इमली में कौन से एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक में कौन सा? दही में कौन सा? ठीक है, ये सब पूछता रहता है। बात समझ में रहा है? पालक और टमाटर एक ही प्रकार के अम्ल पाया जाता है। दही और दूध में एक ही प्रकार के पाया जाता है अम्ल बैठता है। कोई दिक्कत है? और नींबू और माठा भी इमली कहे, में माठा भी कहे तो माठा में कौन से? हाँ नींबू में अलग है, हैं? हाँ ताड़ में भी ठीक है। तो सुनो ध्यान से, खट्टा रहता है, हाँ तो से देखो, अब आओ नहीं देखो, लगता खट्टा। हाँ देखो, ये देखो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, ये देखो, ये तो हो गया समाज में जो खट्टा होता है, और इसका पीएच वैल्यू, पीएच मान, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर हाइड्रोजन ऑफ पावर, हाइड्रोजन ऑफ पावर, हाइड्रोजन ऑफ यानी देखो ध्यान से, इसका पीएच वैल्यू होता है 7 से कम, 7 से कम। बता पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू का मतलब होता है कितना अम्ल का मान है। कोई दिक्कत? हाँ बोलो। नहीं 7 से कम, 7 से पूछेगा अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से। चलो ध्यान से बोलो।
अम्ल का पीएच मान कितना आता है? 7 से कोई दिक्कत है? बोल रहे अगर हम कह देंगे कोई पदार्थ का पीएच वैल्यू 5 है तो उसको अम्ल कहोगे कि नहीं कहोगे? गधा के सात लिखना है, हल्का हल्का 7 लिखम है ना, तो उसको अम्ल नहीं कहेंगे। 4 वाला, 3 वाला, 8 वाला कहेंगे। तो छोटी वो है। 8 वाला नहीं कहेंगे। 7 वाला भी नहीं कहेंगे, 7 से कम होना चाहिए। 7 वाला भी नहीं कहेंगे, 7 से कम होना चाहिए। 6 5 4 3 2 1 6.3 भी होगा, 6.9 भी होगा। जैसे ही 7 आएगा वो अम्ल नहीं होगा, अम्ल नहीं होगा, अम्ल ध्यान से सुनो रे। हट दिन भर छिले में लग, हट पागल सुन के। आ रहा समझ में? आइए देखो, ये नीला लिटमस को लाल करता है। नीला नीला ऐसे लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल करता है। जब नीला रहेगा तो क्या करेगा? लाल। देखो लिटमस पत्र एक होता है, एक पेड़ होता है, लाइकेन का एक पेड़ होता है। क्या होता है? लाइकेन। ये देखो एक लाइकेन का एक पेड़ होता है और उससे एक पत्र बनाया जाता है, लिटमस पत्र। क्या है? क्या बनाया है? लिटमस पत्र। किसके पौधा से बनाया जाता है? लाइकेन के पेड़ से। और लाइकेन का पेड़ कैसे होता है? वो देखा है जिसमें से दूध निकलता है पूरा, तुमने है कौन सा कहलाता है? उसका पेड़ का नाम क्या है? अरे कटवा रहता है, किक्टस लिखा है जी का। हाँ सीज में क्या रहता है? बहुत सारा क्या रहता है उसमें, उसी टाइप का रहता है लाइकेन का पेड़। उसी तरह क्या रहता है? उसमें छोटा एकदम हर जगह कटे रहते, छूने में पूरा धस जाता है। पूरा छुएगा तो लगेगा तेरी कोई बिरबिन मार दिया, कोई धस गया, चुभी काट ले। पूरा क्या समझ में? लाइकेन के पेड़ से क्या बना रहता है? लिटमस पत्र। और लिटमस पत्र एक ऐसा चीज है कि जैसा ही अगर अम्ल में डालेंगे, मान लो कि हम ले लिए अम्ल, क्या ले लिए? अम्ल। क्या ले लिए? अम्ल। कोई बात है? अम्ल लिए। मान लो कि इमली का रस डाल दिया, क्या डाल दिए? इमली का रस। और जैसा ही देखो लाइकेन से क्या बना? लिटमस पत्र बना। क्या बना? ये कागज का, मान लो कि कागज का क्या बना लिए? पत्र बना। क्या बना लिए? पत्र। उसमें कुछ सुनो, मान लो, सुनो नहीं लिखा नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, नीला रहेगा। क्या रहेगा? नीला। ये कहाँ से बनाया गया? नीला पत्र लाइकेन के पेड़ से। लाइकेन के जैसा ही मान लो कि कैसा है? नीला। और जैसा ही इसमें डालेंगे ना अम्ल में तो कैसा बन जाएगा? रेड। तो इससे पता चल रहा है कि अम्ल वह पदार्थ है जो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्या करता है? लाल कर देता है। तो सब बन गया। वह पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे क्या कहा जाता है? अम्ल। क्या कहा जाता है? तो बताओ, अगर हम संतरा के रस में डाले, ये लाल हो गया, ये इसको क्या कहोगे? नीला लिटमस पत्र। क्या कहोगे? नीला लटमस पत्र। तू तो मत बोल, लटमस होता है। हम बोले हैं लिटमस होता है, लिटमस। तो जो पदार्थ स्वाद में खट्टा हो उसे क्या कहेंगे? अम्ल। जो पदार्थ ना जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम उसे क्या कहेंगे? जो पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है उसे क्या कहते हैं? अम्ल का 3 को परिभाषा। 3 को स्वाद में जो खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है उसे अम्ल कहते हैं। जो नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं उसे अम्ल कहते हैं। 3 परिभाषा याद नहीं हुआ? पहला क्या करेगा? खट्टा होगा। दूसरा क्या? 7 से कम होगा। पीएच वैल्यू क्या होगा? 7 से कम। और नीले लिटमस पत्र क्या कहते हैं? मोबाइल में देख लेगा सब। हाँ डाल देंगे, देख लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है? पीएच वैल्यू समझ में आ रहा है? यस सर। देखो तो ये नीला लिटमस पत्र क्या करेगा? लाल कर देगा। क्या करेगा? लाल कर देगा। नहीं समझ गया ना? नीला लिटमस पत्र कुछ नहीं होता है, एक पेड़ का पौधा होता है, उसका छाल निकालोगे ना, उसका पत्ता निकालोगे, छाल निकालोगे और जैसे उसको अम्ल में डालोगे ना तो तुरंत क्या हो जाएगा? नीला। इजली कोई दिक्कत नहीं। नीला बना के उसको निकाल नहीं होगा, जो रंग है वही रहे, कोई दिक्कत है? नीला रहे कैसा हो जाएगा? लाल। क्या हो जाएगा? इससे पता हमको क्या चलेगा? जिसमें डाले वो क्या है? अम्ल। क्या है? अम्ल। दही में भी डालेंगे तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। दही में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? इमली के रस में डालेंगे तो लाल, नींबू के रस में डालेंगे तो लाल।
सल्फ्यूरिक अम्ल में जो बैटरी में पानी डाला था वो क्या है? अम्ल है। और उसमें डाले तो क्या हो जाएगा? लाल। तो नीला जो नीलरस पत्र होता है उसको क्या करता है? क्या करता है? पढ़ पाएंगे गर्मी में। कोई दिक्कत नहीं, गर्मी मरने दो, गर्मी इतना कम है रे, बहुत और लगने दो। ए तेरी के बहुत है 100 क्या रे? 100 डिग्री पे चलेगा तो तब पता चलेगा कि हम मरना जीवो, मर जीवो तो पृथ्वी पे थोड़ा सा हल्का हो जी पृथ्वी हो जी ना रे। चलो अब ध्यान सुनो, स्वाद में खट्टा होता है पता चल गया है। इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है पता चल गया है। कोई दिक्कत है? जैसे ही अगर इसको जीभ पे रखेंगे खट्टापन महसूस होगा। अब देखो ये क्या करता है, सुनो ये और क्या करता है, ध्यान सुनना। ये क्या करता है, आराम से सुनना। अम्ल जब इसको जल में डालते हैं ना, क्या डालेंगे? जल में। अगर अम्ल को जल में डालेंगे, कोई दिक्कत है? क्या डालेंगे? जल में। अम्ल को ठीक है। अगर इसको जल को अगर अम्ल में मिलाते हैं, जल को किसे मिलाते हैं? सुनो ध्यान से, अम्ल समझ में आ रहा है तो ध्यान सुनो। जब जल को अम्ल में या अम्ल को जल मिलाते हैं, अम्ल को जल मिलाते हैं तो देखो एक कौन सा गैस निकलेगा? पहले नंबर हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। कौन निकलेगा? अब प्लस में पदार्थ क्या बनेगा? कोई दिक्कत है? पूछेगा क्वेश्चन बबुआ कि जब अम्ल को क्या बोले हैं? अम्ल को जल में डालते हैं तो कौन सा गैस निकलती है? कौन सा गैस निकलता है? देखो जैसे ये हो गया हमारा जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। अम्ल मान लो HCl, अम्ल HCl। तो ध्यान दो तो जब इसको निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पर निकलेगा हाइड्रोजन गैस। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। प्लस से पदार्थ बनेगा, बनेगा कोई दिक्कत है? क्लोरीन गैस अलग हो जाएगा। यहाँ पर इधर पदार्थ क्लोरीन गैस क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। कोई दिक्कत है? नो सर। बात समझ में रहा है? तो एक क्वेश्चन तो बात समझ में आ गया। जब अम्ल को जल में डालेंगे, किस में डालेंगे? जल में। तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन का जो संकेत होता है H क्या होता है? ना H होता है, H को 2 लगा दिए हैं। क्या होता है? हाइड्रोजन क्या होता है? H क्या होता है? अब 2 लगा दिए तो क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन। कौन हाइड्रोजन है? बात समझ में रहा है? बोलो। अब एक बात और सुनो ध्यान से। जब धातु के सुनो, जब धातु में क्या करते हैं? धातु किसे कहते हैं? सोना, चांदी, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? धातु। ठीक है। ये लोहा हमारा क्या है? धातु। ठीक है। हमारा एल्युमिनियम जो कैमरा में लगा है क्या है? धातु। कोई बात है? ओकर जो ऊपर जो लगाए है मोटर पंखा में वो क्या है? कॉपर। वो क्या है? हमारा धातु का है। तो यानी तू जो नाक में लगाई है नथुनी वो क्या है? धातु। समझ रहा है? तो सोना एक तरह से क्या है? धातु। क्या बोलेंगे? धातु। कोई दिक्कत है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटल। तो कहेंगे हाँ। कान में लकड़ी क्या लगाती है? मेटल। क्या लगाती है? मेटल। कान में लड़की क्या लगाती है? मेटल। वो भी कौन सा मेटल? सोना। लड़के कान में क्या लगाता है? चुप रहो। आए समझ में? बोलो सबको क्लियर है? सर जो ना के मार दीजिए। सुनो धातु, सोना धातु है, लोहा धातु है, एल्युमिनियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम। चलो अब देखो जिसके अंत में यम आ जाता है, जिसके अंत में तो 95% उसका धातु हो जाता है। क्या होता है? जैसे सोडियम बोल दी यम आ गया तो क्या बोलेंगे? जैसे ही सुनो, जैसे ही बोल दिए पोटेशियम क्या है? वैसेनियम, टाइटेनियम, सब धातु। जिसके अंत में यम आ जाए क्या कहेंगे? एल्युमिनियम। धातु है कि नहीं है? एल्युमिनियम। तो बोलो जोर से है। चलो तो बता देखो, जब धातु को सुनो अम्ल में मिलाते क्या मिलाते हैं?
जब धातु को जब धातु क्या करते हैं अम्ल में तो देखो क्या बनता है, सुनो ध्यान से, हाइड्रोजन गैस तो निकलबे करेगा, हाइड्रोजन गैस तो आपस में एक पदार्थ बनेगा, क्या बनेगा, सुनो ध्यान से, जैसे देखो अम्ल, देखो हम धातु में क्या लिए जिंक, क्या लिए अम्ल, क्या लिए HCl, क्या लिए H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, यही बैटरी में डलाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल यही बैटरी में क्या होता है, ठीक है। जब इसमें जब कोई धातु डालेंगे, क्या डालेंगे, जब इसमें कोई धातु डालेंगे तो दोनों धातु से क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर दिख रहा है जो इसको खदेड़ देगा, NaSO4, इसको अकेला कर देगा, क्या कर देगा, क्यों सर वो अच्छा नहीं था, नहीं अच्छा नहीं है। जब सुनो ध्यान से, देखो एकर जिंदगी कितना खुशहाल था बबुआ, देखो H2SO4 अपन नाम से पूर्ण फैमिली यानी होल फैमिली बना के H2SO4 अपन मर्द मेरा साथ में था, सुनो कहता है, देखिए इधर, ये मर्द मेरा साथ में था, आई इधर से पीछे ताक रहा था, सुनो ध्यान से, देखिए इधर उसका भी है, देखिए सब छागो है, नहीं सर उसका है ना, ये अपन साथ में पूरा फैमिली, होल फैमिली, ठीक है। देखो ध्यान से, ये क्या है, होल फैमिली, पूरा दम से पूर्ण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज जैसे ही अगर लाइफ में ये मारता है तो ये जो हाइड्रोजन गैस इसको खदेड़ देता है, एक जगह पे ये रहता है, एक हो लेता है, लाइफ में से होता है, समझ में रहा है। जैसे ही अगर तुमसे कुछ सुनो, अगर जैसे ही कोई इधर देखो ध्यान से, हाँ बोलिए, जैसे कोई अगर इससे बेटर मिल जाएगा, इससे बेटर छोड़ देगा, SO4 कहेगा जिंक तुम मेरे पास आओ, इसको खदेड़ देते, तुम्हारे काम का नहीं है। तो जैसा ही अगर तो समझ कर रहा है, लड़की है सर पागल लड़की क्या सोचती है, पागल समझ में रहा है। हाँ सर, तो अगर सुनो, तुम लोग का भी देखना, अपने दोस्त में भी देखना, अगर मान लो कि तुम अपने दो को दोस्त मित्र एकदम से अच्छे हो, आज जैसे ही अगर तीसरा थर्ड दोस्त आता है तो पहला दोस्त को खदेड़ के क्रश कर देता है ना, मित्र बन जाता है, होता कि नहीं होता है। यस सर, तो सोचो अपने बेहतर दोस्त को खदेड़ देता है, मेरी अपने बेहतर दोस्त को SO4 खदेड़ देता है, किसके साथ कनेक्ट हो जाता है, जिंक के साथ, ZN के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है। आज देखो बबुआ अकेले घूम रहा है, बता हमको कहना क्या आएगा, हमको छोड़ के पछताओगे, बड़ी पछताओगे, समझ में रहा है। चलो तो ये जिंक वाला समझ में आ गया, चलो तो बताओ, तो ये क्वेश्चन समझ में गया। जब धातु को अम्ल में मिलाते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, कौन सा गैस निकलेगा, जब जल में अम्ल को डालते हैं तो कौन सा गैस निकलेगा, तो दोनों चीज में है। तो ये पता हमको चल रहा है, इससे पता क्या चल रहा है कि हम जब भी देख रहे हैं अम्ल में हमको क्या मिल रहा है, 95% हमको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन, क्या मिल रहा है, बोलो अम्ल में क्या मिल रहा है, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, दिख रहा है, दोनों में मैक्सिमम अम्ल में क्या होता है, हाइड्रोजन, इसीलिए हाइड्रोजन को कौन खदेड़ देता है, जिसके साथ रहता था। देखो तोरा बड़ी दया आ रहा है, दया आ रहा है बड़ी यार, तेरी काहे का सते भइल ये सब देखने को लाइफ में बड़ी अच्छा से मिलता है, क्या रे इसे मार दिए साहब के बोल रहे हैं,
छोड़ ना यार, सबकी बात सुनती है पागल। शुरू करो, पटा लो। वही बोला है ना, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो रिकॉर्ड ना कर दही रे आए। तो वही ना बोला इसको। बोल मत कर दही, बीच में बोलता है। आगे सुन, समझ में आ रहा है ना? एक बार मत रहो। जब धातु को सुनो हम मिलाएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन रे, बता। बंद कर दो बता लगी। कैसे? जब धातु को अम्ल में मिलाएंगे तो कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन। चलो ठीक है। जब जल को अम्ल में मिलाएंगे तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन। दोनों बेरी हाइड्रोजन। तो जोर से बोलो, समझ में आ रहा है? तो मुंह फोड़ देंगे, समझ में आ रहा है? यस सर। तो जिंक किसको खदेड़ देता है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को। समझ में नहीं क्या हुआ? ठीक है, यस सर। तुम भी खदेड़ाने वाले हो, बेहतर बनो। तुम भी बेहतर बनो, नहीं तो इसके जैसा तुम भी खदेड़ा जाओगे। फिर सोच लो, जो हाइड्रोजन का हल हो रहा है ना, वो भी हाल तुम्हारा होगा। तो जितना हो सके मजबूत बनो, इसके जैसा, जिंक के जैसा। देखो खदेड़ के इसको भगा दे रहा है तेरी की। चेक करो। अरे उठाओ रखे, वो पिट रही है। भाई क्या है? ठीक है, अम्ल समझ में आ गया? यस सर। बताओ, दही अम्ल है, यस सर। दूध अम्ल है, यस सर। सेव, यस सर। नींबू, यस सर। इमली, यस सर। पनीर, यस सर। मट्ठा, यस सर। दूध। यस सर। टमाटर। ए हो गया टमाटर, अब हो गया। ठीक है, अब तो इतना अम्ल के बारे में जाने ना। यस सर। आप सुनो बाबू ध्यान से, अब देखेंगे कौन से कविता करिए बात टमाटर। कौन से पदार्थ में कौन से अम्ल पाया जाता है, वो सब ये देख लेते हैं। चलो ध्यान से को, इधर लिखते हैं पदार्थ, क्या लिखते हैं? पदार्थ। इधर लिखेंगे अम्ल, क्या लिखेंगे? अम्ल। पूरा नहीं लिखेंगे, एक दो पदार्थ लिखेंगे। जैसे दही लिख दिए, क्या लिख दिए? दही। सेब लिख दिए, क्या लिख दिए? सेब। सेब। एक आ रहा, चींटी का टंग, चींटी। ठीक है, चीटी का डम लिखे, बस चीटी लिखे हैं। हो गया। तूने समझ ली है? समझ रहे हैं। तो अब क्या करना है? हम दूसरा के दिखाना है। तू समझ गई बस। ए नीचे आ लग रहा है ऊपर। ए तो कैमरा में लग रहा है बोला। यस सर। यस सर। चल बढ़िया बढ़िया। क्या अब वहाँ तक दिख रहा है जहाँ तक आप डंटा को रखे। चलो ठीक है, ऊपर वैसा आ रहा है। यस सर। यस सर आ रहा है। चल जाते बैठो। ओए लंबा मरला से। चलो साथ और दिखा देंगे बाद में। चलो तो बोलो, दही में कौन सा लैक्टिक अम्ल कौन होता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। देखो सेम होता है मौलिक अम्ल। क्या होता है? मौलिक अम्ल। अम्ल क्या है? चीटी में फॉर्मिक। चीटी में चीटी में कौन होगा? चीटी में फॉर्मिक। अब बता, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल। पालक में पालक में कौन सा अम्ल है? तुमको नहीं ऑक्जेलिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? और टमाटर में भी वही अम्ल। टमाटर में भी आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल बी। तो लिखा थे विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या है? तो आंवला में कौन सा अम्ल पैदा है? एस्कॉर्बिक अम्ल। बात समझ में रहा है? यस सर। तो अब इतना समझ में आया। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर समझ में नहीं आता। दही में कौन सा अम्ल? दही में लैक्टिक। देखो सेव में चींटी में फॉर्मिक अम्ल, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल। देखो जब अगर किसी व्यक्ति को पथरी हो जाता है, जब किसी व्यक्ति को पथरी हो जाता है, नहीं खाया जाता है पालक। पालक में खुद जब किसी व्यक्ति को
लड़का तरह मार देंगे। जब किसी व्यक्ति को अगर पथरी हो जाता है शरीर में तो उसको डॉक्टर दो चीज पहले नंबर उसको रोकता है, उसको टमाटर का नहीं खाना है, दूसरा का उसको पालक नहीं खाना है। पालक ठीक है। कोई दिक्कत है? पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, जिसके वजह से डॉक्टर कहता है कि तुमको पालक और टमाटर नहीं खाना है। अगर खाओगे तो तुम्हारा पथरी जो बना है और बड़ा होता जाएगा, ठीक है, नहीं होगा। इसीलिए डॉक्टर क्या कहता है, पालक और कैसे पता टमाटर चलता है सर रात होगा तो पतली? और बहुत दर्द करता है। अगर जहाँ पर दर्द हो गया तो सोच लो इतना दर्द करेगा, इतना दर्द करेगा, तू ना सो पाएगी, ना खड़ा हो पाएगी, ना बैठ पाएगी। दिन भर तुमको जर दर्द होते रहेगा, आधा घंटा पे 1 घंटा पे। समझ में रहा है? इसका एक ही इलाज होता है दवा। अगर दवा ठीक नहीं हो तो लास्ट में ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। ये ऐसा होता रहा, कभी यूरिन ब्लैडर में हो जाएगा, कभी गाल ब्लैडर में हो जाएगा। ये दोनों ऐसा चीज़ है कि गाल ब्लैडर में अगर हो जाएगा तो उसको काटना पड़ेगा अगर दवा से ठीक ना होगा तो। समझ में रहा है? तो पालक खाने से और ज़्यादा टमाटर अगर हो गया है, अगर किसी को पथरी हो गया है तो किससे ठीक हो क्या चीज़ को अगर हम छोड़ना पड़ेगा, टमाटर और भी बेकार चीज़ को और भी खराब चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। मेन यही होता है टमाटर और पालक। और ऑक्जेलिक अम्ल उसमें पाया जाता है, इसलिए हम टमाटर को खाते नहीं हैं और पालक को भी नहीं खाते हैं, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। समझ में रहा है? तो कहेगा पथरी होने पे कौन से पदार्थ यानी कौन से खाना को छोड़ना पड़ता है, कौन सब्जी को, पालक और भी बाहरी चीज को खाना छोड़ने को मना करता है। कोई दिक्कत है? अब ये पथरी होता कैसे है, ये पथरी बना चीज क्या रहता है बाद में बताएंगे। पहले सुन लो, एक नंबर क्वेश्चन है, पथरी क्या क्या बना रहता है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का, कैल्शियम कोई दिक्कत है? कैल्शियम ऑक्जिलेट क्या क्या बनाता है? पथरी। इसीलिए हाँ, इसीलिए सुनो, इसीलिए कहता है कि पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पालक में क्या पाया जाता है? चल जल्दी उतारो, इसका कॉपी ले लेंगे सर, बोलिए।